हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, बहुत सारे बच्चे टेंशन में डूब रहे हैं। हमने बहुत सारे बच्चों के कमेंट को एनालिसिस किया। उनका कहना है कि सर टेंशन के मारे जो भी पढ़ाया था आधा तो निकल गया है और जो बचा है लग रहा है वो भी टेंशन के मारे गायब हो जाएगा। तो बच्चों इसमें कोई नई बात नहीं है, टेंशन हर किसी को होता है। एग्जाम के पीरियड में हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ये हो चुका है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये तो है नहीं कि आप टेंशन में बैठ जाओ और जो कुछ भी है उसको भी आप एकदम गंवा दो और आपका केवल सपना सपना रह जाएगा कि भाई मुझे टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना है। महेंद्र सिंह धोनी एक महान क्रिकेटर, उन्होंने अपनी बुक में एक बात लिखी है कि कोई भी टीम लास्ट बॉल तक जीतती या हारती नहीं है, बशर्ते मायने रखता है तो एफर्ट है। तो वो चीज आपको करना पड़ेगा बच्चों, वो चीज इस टाइम आपको करना पड़ेगा। इस अंतिम दौर में आपको वो एफर्ट करना पड़ेगा, वो मेहनत करना पड़ेगा, वो लगन से आपको लगातार लगे रहना होगा भाई, जिसके लिए आप पूरे साल भर तो इधर उधर कर गए, ठीक है। लेकिन अब बचा खुचा जो समय है, अगर इसको भी गंवा दोगे बच्चों तो डेफिनेटली भाई आपका तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि आपके भाई घर में सब एक आस लगाए हैं ना, कहते ना कि भाई आपके जीतने का इंतजार आपकी मां कर रही हैं, तो आपको जीतना होगा। दुनिया तो भाई आपके हार का इंतजार कर रही है, वो तो सोचेगा अरे फलाने का लड़का एकदम फेल हो जाए, ठीक, एकदम से घटिया नंबर आ जाए, इसकी थू थू हो जाए, पूरा गांव में भाई एकदम माता पिता इसके सर उठाने के काबिल न रहे। वो तो होते हैं, क्योंकि आज के समय में ना बोलते हैं ना कि भाई आज के समय में अपने दुख से ज्यादा पड़ोसी के सुख देख करके सबको जलन होती है। यानी जितना भी अपने घर में दुख है तो वो उनको कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, अगर पड़ोसी सुखी है तब उनको भाई दिक्कत होगी। इसलिए बच्चों ये चीज ना करिए, किसी को मौका मत दीजिए भाई अपने माता पिता का मजाक बनाने का। नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके माता पिता चौराहे पे जाएंगे तो बोलेंगे ये देखो इन्हीं का लाल है जो एकदम घटिया नंबर लाया, दिन रात पढ़ता था, इन्हीं का बेटा है, बोलते थे मेरा बेटा बहुत अच्छा है पढ़ने में और नाक कटा दिया। तो सोचो उस समय उन पर क्या गुजरेगी। इसलिए बच्चों उस दिन के लिए तो आप मेहनत करिए। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना होगा वो सुनिएगा। बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत है नहीं, जो आज हम रामबाण तरीका बता रहे हैं ये तरीका कभी फेल होगा ही नहीं, क्योंकि आपको भाई अगर ज्यादा से ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी तो बच्चों ना आप इधर के रह जाओगे, ना इधर, ना घर के ना घाट के, वो वाला सीन हो जाएगा। और हमेशा बच्चों जो कामयाब इंसान होते हैं वो करते क्या है, वो हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं, ना कि हार्ड वर्क। हम ये नहीं कह रहे कि आप सर पे 25-50 किलो का बोझा रख के टहलो, नहीं, आपको करना क्या, इस टाइम में स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। और यही एक टॉपर की पहचान होती है और यही उनकी पहचान होती है जो अच्छे नंबरों से पास होते हैं। वो सबसे अलग करते हैं। भाई दुनिया पास होने के लिए पढ़ रही, आप भी पास होने के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन पास होना एक अलग चीज है, अच्छे नंबरों से पास होना वो एक अलग चीज है। तो वो चीज अगर आपको करना है बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना होगा इस टाइम, सबसे पहले बच्चों आप 4 से 5 साल के, ठीक, 3 से 4 होगा तब भी चलेगा, 4 से 5 साल के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है। सबसे बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको हल करना है। और ये कहां से मिलेगा भाई, तो ये अंशाल्व से भी मिलेगा, ठीक है ना, यानी अंशाल्व से ही मिलेगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं। उसमें आप टिक कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर उसके बाद उनका सॉल्यूशन जो 1 शॉट में हमने बताया उसकी, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत से भागोगे बच्चों तो भाई पूरा साल आपने ऐसे ही गंवा दिया, और अब भी अगर वही रवैया आपका रहा तो भाई कोई आपको फिर बचा नहीं सकता है, ठीक। तो ये चीज करना है। दूसरी चीज क्या करना है बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पत्र हल करना है, जो हम खुद करवाएंगे। अब जो बचे हुए समय है उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पत्र, इससे एक पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन भी पूरे के पूरे हूबहू सेम भी मिल ही जाते हैं, ठीक। तो आपको प्रश्न पत्र बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा हल करना है, ठीक है। ये हम भी करवाएं भाई, इसके लिए हम स्टार बना दे रहे हैं कि ये हम भी करवाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब इन्हीं की बारी है, ठीक। और इसके अलावा बच्चों आपको क्या करना होगा भाई, सबसे जो जरूरी चीज है वो है अभ्यास, ठीक है ना। या हम बात करें आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक।
सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और अभ्यास में भी जैसे हो गया फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, तो एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि मुझे डेली 2 घंटे न्यूमेरिकल लगाना है तो लगाना है। इस तरह से बच्चों केवल 5 से 6 दिन में ही पूरा का पूरा निपट जाएगा। ठीक है, ये चीज करो तो सही भाई। आप ये चीज करते नहीं सर जी, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, पूरा का पूरा साल तो इसी में चला गया, और अब कितना टालोगे बच्चों। इसलिए ध्यान देना, जितना हो सके बच्चों ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास में हमने कहा लिखने वाली जो चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लिख करके आप तैयार करिए बच्चों। जैसे हिंदी हो गया भाई, कहानी हो गया, खंड काव्य हो गया, आपका जीवन परिचय हो गया, मतलब साहित्यिक परिचय जो होता है वो हो गया, ठीक है ना, निबंध हो गया। तो ये आप ऐसे गाथा की तरह मत पढ़िए कि भाई बुक आपके सामने है, आप ऐसे दे करके भाई क्वेश्चन बैंक ले लिए और लेट करके ऐसे मजे में पढ़ रहे हो। तो इससे होगा क्या, इससे हमेशा भाई आपका जो दिमाग है वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग बड़ा हरामखोर होता है, उसको भी चाहिए आराम। इसलिए अपने आप को कष्ट दो। आप हम यही सजेस्ट करेंगे, तखत वगैरह है ठीक, आप उस पे बैठिए, या फिर चेयर ऐसे जो सपाट में उस पे बैठिए, एकदम राजा, ठीक, राजा बाबू वाली कुर्सी पे नहीं, अच्छे से एकदम स्ट्रेट होकर के। स्ट्रेट जब होते हैं बच्चों तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रेन होता है आपका काम करता है ना, वो एंटीना फिर उसके बाद नेटवर्क पकड़ेगा, नहीं तो नेटवर्क चला जाता है। लेट कर अगर पढ़ोगे आप पूरा भाई साल निकाल दीजिए, साल क्या आप पूरे 10 साल भी निकाल दोगे ना, एक चीज भी आपके माइंड में घुसेगा ही नहीं। इस बात का ध्यान देना भाई, आप जितना हो सकता है अपने शरीर को कष्ट दीजिए, ठीक, ये चीज। तो क्या करना है, लिख करके ज्यादा से ज्यादा, इंग्लिश में हो गए आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, साथ ही आपके आर्टिकल हो गया, ठीक है ना, लेटर राइटिंग, इनको ज्यादा से ज्यादा लिख करके, क्योंकि भाई वही फोड़ेगा 90+ जो ज्यादा से ज्यादा लिख कर प्रैक्टिस किया हो, ठीक, वही फोड़ेगा। ये 100% सही बात है। आप सोचते हो कि मैं ऐसे देख करके जाके लिख दूंगा ना, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है ना। ये टॉपर की हमेशा कहानी होती है कि ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ने से ज्यादा कहीं ना कहीं लिखने पर फोकस करते हैं, क्योंकि लिखने से चीजें क्लियर हो जाती हैं। जब एग्जाम में आता है ना, लिखते हैं तो उनको समझ में आता है कि मैंने ये चीज लिखा था। आप यहां पढ़कर गए हो तो वहां आएगा तो आपको क्या लगेगा, भूल भी गए, पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसलिए लिखना जरूरी। और इसके अलावा बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है जो रिवीजन है, ठीक, रिवीजन, यानी आपको बार बार बच्चों क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक। जितना हो सके उतना रिवीजन करो। अब ये नहीं कि भाई ये मुझे आता है मैं इसको क्यों देखूं, इसको मैं कल देखूंगा, बिल्कुल मत टालिए, ठीक है ना। जो हाँ शॉर्ट है तो उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों आपको रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। इस टाइम रिवीजन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए बच्चों ये आपको, ठीक है ना, ये सारे के सारे, ठीक, ये जो तरीके हैं इस समय में बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, ये रामबाण है। और इस भाई अंतिम दौर में, इस अंतिम पड़ाव में आपको ये फोकस करना होगा। अगर आपने इन पर फोकस नहीं किया बच्चों तो यकीनन आपका जो परिणाम होगा वो उस तरह का नहीं आएगा जैसा आप आस लगा करके बैठे हो, ठीक है। इसलिए ध्यान देना। बाकी हाँ एक चीज कमेंट और कर देना कि बच्चों, क्योंकि हमने फिजिक्स का 1 शॉट, केमिस्ट्री का 1 शॉट फिनिश हो गया, ठीक है ना। तो इस समय भी आपको जिस भी टॉपिक पर, हमने एक भाई पोस्ट भी किया था, वहां भी पूछा था, और इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में इतना ज्यादा कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहिए, ताकि भाई हमें क्लियर रहे बच्चों कि आपका हाँ ये सब्जेक्ट नहीं तैयार है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज थोड़ा प्रोग्राम है गाँव में भाई, बहुत ज्यादा मतलब ये साउंड वगैरह बज रहे हैं, इससे ज्यादा नॉइस, अभी कुछ क्षण के लिए हमने खुद बंद करवाया है उसको, तब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए आज कोई वीडियो नहीं आएगी। कल के वीडियो में भाई हम एक लॉन्ग वीडियो लाएंगे 1 शॉट, ठीक है ना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।